स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का लेक्चर है वो थोड़ा अलग रहने वाला है, थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है फ्रॉम आर प्रीवियस लेक्चर्स। ठीक है। इसमें अलग क्या है, हमने अभी तक आर्डुइनो ऊनो के बारे में पढ़ा। ठीक है, अलग अलग सेंसर्स के बारे में पढ़ा। उसके साथ हमने क्या पढ़ा, हमने आर्डुइनो आईडी के बारे में पढ़ा। उसमें हम सॉफ्टवेयर अपने कोड को कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ा। ठीक है। बट अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मोटर ड्राइवर के बारे में। मोटर ड्राइवर आखिर क्या होता है, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये क्या काम आता है, उन्हीं सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे। जो आप अपने राइट मोस्ट कोने में देख पा रहे हैं, सबसे इधर जो अगर मेरा कर्सर देख पा रहे हैं, जो सबसे ये रेड वाला पार्ट है, दिस इज मोटर ड्राइवर। ठीक है। मोटर ड्राइवर अलग अलग तरह के आते हैं और अलग अलग नाम भी होते हैं उनके। बट आज जो हम पढ़ने वाले मोटर ड्राइवर के बारे में, वो एक ड्यूअल एच ब्रिज बेस्ड मोटर ड्राइवर है। ठीक है, ड्यूअल एच ब्रिज बेस्ड मोटर ड्राइवर है। और उस मोटर ड्राइवर का नाम है एल, अब यहाँ पे ध्यान से देखें, L298N। L298N। तो आज का टॉपिक है हमारा द L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल। ठीक है, अभी इसको आगे पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। व्हाट इज दिस L298N? आखिर L298N है क्या? The L298N is a motor driver module. It sits between your microcontroller, your Arduino, and your motors, letting the small, low power signal from the Arduino Uno safely control much larger, high power motors, controlling both their direction and their speed. अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। अब है क्या, जैसे आपका जो Arduino Uno होता है और उसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो बहुत ही कम अमाउंट में पावर डिलीवर कर पाता है, बहुत थोड़ी सी पावर डिलीवर कर पाता है। उससे केवल हम एक एलईडी या बजर ही चला सकते हैं या फिर छोटे मोटे सेंसर्स चला सकते हैं। बट अगर हमें मोटर्स चलानी है जिससे हमारी गाड़ी आगे बढ़ सके, क्योंकि मोटर्स जो है वो हैवी होती है, वो बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती हैं, अगर हम उनको Arduino Uno के साथ कनेक्ट कर लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा Arduino Uno सड़ जाएगा। अगर हम डायरेक्टली अपनी मोटर्स को Arduino Uno के साथ कनेक्ट कर देंगे तो हमारी मोटर, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है, हमारा जो मेन आईसी है, उसके अंदर हमारा जो Arduino Uno है वो सड़ जाएगा। तो इस चीज को बचाने के लिए हम Arduino Uno और मोटर के बीच में एक मोटर ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मोटर ड्राइवर है, ये Arduino से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करता है और उन्हें मोटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है। अब हमारा Arduino Uno तो 5 वोल्ट का पावर सप्लाई दे सकते हैं। मान लीजिए हमें 12 वोल्ट की मोटर यूज करनी है, हमें 24 वोल्ट की मोटर यूज करनी है, तो अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे उस केस में? तो उन केसेस में हम मोटर ड्राइवर का यूज करेंगे। ठीक है। अभी आप यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तीन पॉइंट्स दिख रहे होंगे। इन तीन पॉइंट्स का क्या मतलब है? ड्यूअल मोटर कंट्रोल ड्राइव्स टू डीसी मोटर इंडिपेंडेंटली एट वंस। आप ध्यान से देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है एक मोटर ड्राइवर, और इस मोटर ड्राइवर का नाम है L298N मोटर ड्राइवर। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, जहाँ पे आप मेरा कर्सर है, ये जो चीज है जहाँ पे आपको अलग अलग पिन्स दिख रही होंगी, ये इसका मेन आईसी है और इसका नाम है L298N। इसी आईसी, इसी मॉसफेट पर, इसी आईसी पर बेस्ड है हमारा ये मॉड्यूल। इसका नाम क्या है? L298N मोटर ड्राइव। ठीक है। आपको यहाँ पे तीन पॉइंट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे लिखा होगा आउट टू एंड आउट थ्री, यहाँ पे आपको आउट वन एंड आउट टू भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये क्या है, हमारे यहाँ पर हमारी मोटर्स अटैच होती है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारा जो मोटर ड्राइवर है इसी प्रकार से, हमारा जो मोटर ड्राइवर है उसी प्रकार से इन्हीं सभी चीजों को समझता है। ठीक है। यहाँ से हमारे जो यहाँ पे आप कुछ पिन्स देख रहे होंगे, यहाँ पर हमारी Arduino Uno की पिन्स अटैच होंगे, जो कि यहाँ से सिग्नल रिसीव करेंगी और आगे यहाँ से हमारे इस आईसी में जाएंगी, मॉसफेट में जाएंगी, और उसके बाद ये हमारे मोटर ड्राइवर में ट्रांसलेट हो जाएगी, हमारी मोटर के पास पावर चली जाएगी। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन प्लस स्पीड। ईच मोटर कैन स्पिन फॉरवर्ड, बैकवर्ड और स्टॉप एट वेरिएबल स्पीड। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, हम अपने मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो चाहे आपकी मोटर सीधी भी घूम सकती है, क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, और उल्टी भी घूम सकती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकती है। ठीक
है। थर्ड पॉइंट इज हैंडल्स हाई पावर। ये जो हमारा मोटर ड्राइवर है ये सपोर्ट करता है 46 वोल्ट एंड 2 एम्पियर पर चैनल। ये 46 वोल्ट तक की पावर झेल सकता है, वोल्टेज को झेल सकता है, जबकि हमारा आर्डिनो उनो केवल 5 वोल्ट की पावर सप्लाई को झेल सकता है। ठीक है, इसलिए इसकी हाई पावर कैपेसिटी है, इसलिए हम इसका मोटर ड्राइवर का यूज करते हैं। ठीक है, व्हाई नॉट कनेक्ट अ मोटर डायरेक्ट। ठीक है, हम डायरेक्टली एक मोटर को आर्डिनो उनो के साथ क्यों कनेक्ट नहीं करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे आर्डिनो उनो के पास पावर बहुत कम होती है, वो केवल 5 वोल्ट और 20 मिली एम्पेयर का करंट ही निकाल सकता है। जो ज्यादातर डीसी मोटर्स हैं वो इतने कम पावर के साथ ऑपरेट नहीं कर सकती हैं, इसलिए हम डायरेक्टली उसमें प्लग इन नहीं करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्डिनो मोटर डायरेक्टली। अगर हम आर्डिनो मोटर डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। फिर करंट लिमिटेड लिमिट एक्सीड रिस्क ऑफ बर्निंग आउट द माइक्रो कंट्रोलर। जैसा अभी मैंने आपको बताया, आपका जो मोटर है बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम करती है, अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो आपका जो कंट्रोलर है माइक्रो कंट्रोलर वो सड़ सकता है, यानी जल सकता है, बर्निंग हो सकती है। नो वे टू कंट्रोल दी स्पीड स्मूथली। हम अगर हम डायरेक्टली कनेक्ट भी कर देते हैं एक छोटी मोटर, एक ऐसी इतनी छोटी मोटर जो आपके आर्डिनो उनको ज्यादा जोर नहीं डालती है, अगर हम वो भी लगा देते हैं तब भी क्या होगा, हम उसकी स्पीड को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आर्डिनो के पास इतनी पावर नहीं है कि वो ढंग से इन सब चीजों को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स करने का। मोटर की डायरेक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, मोटर सीधी घूम रही है वो सीधी की घूमती रहेगी, हम उसको रिवर्स नहीं घुमा सकते हैं। ठीक है, मोटर्स इलेक्ट्रिकल नॉइज कैन क्रैश दी, और आपका आर्डिनो बंद भी पड़ सकता है, ठप भी पड़ सकता है आपकी मोटर की वजह से। ठीक है, अभी हम आते हैं दूसरे तरीके पर जिसमें हम करेंगे रिकॉर्डिंग को और उसके बीच में लगाएंगे L298 और उसके बाद क्या लगाएंगे, मोटर्स हम अपने मोटर ड्राइवर पर लगाएंगे। इससे क्या होगा, आर्डिनो सेट करेगा स्मॉल कंट्रोल सिग्नल्स टू L298 एंड वो L298 सप्लाई करेगा रियल मोटर पावर टू दी मोटर। ठीक है, इससे हमारा क्या फायदा होगा। अरे वाह, आज तो क्लास में बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है ना। मुझे लगता है अब तक की मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारी आज की क्लास में ही देखने को मिलेगी। 5 बच्चों ने आज ज्वाइन। ठीक है, गुड, ऐसे ही आप लोग ज्वाइन करते रहिए। जो क्लास में आप पीटी में अपना सीख सकते हैं वो आप नॉर्मल क्लास में मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं सीख सकते। अगर आपका बीच में कोई डाउट भी आता है, आप में से किसी का भी कि अच्छा मैं लेट ज्वाइन किया था सर, मुझे पीछे ब्रीफ दे दीजिए कि अभी तक क्लास में क्या हुआ, ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, तो वो सब चीजें आप मीटिंग के दौरान ही क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत इशू होने वाला है रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अभी हम थे कि के साथ अगर L298 कनेक्ट है और उसके साथ फोकस कनेक्ट है तो उसका क्या रिजल्ट मिलेगा, उसमें होगा स्मूथ स्पीड कंट्रोल यूजिंग। आप स्पीड स्मूथली कंट्रोल कर पाओगे इसके PWM। अभी मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है कि PWM का क्या मतलब होता है। कोई भी क्लास का इंटेलिजेंट स्टूडेंट, चार बच्चा इस सवाल का जवाब देना चाहता हो कि PWM का क्या मतलब है। एनीबडी, एनीबडी, कोई भी जवाब देना चाहे प्लीज। आप चैट में भी लिख सकते हैं, आप माइक से भी बोल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। एनीबडी कोई जवाब देना चाहता हो कि PWM का क्या मतलब है। आपको हमने पिछली क्लास में सिखाया ना PWM क्या होता है, बहुत बार बताया, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए कोई बात नहीं। सो अभी हम फोकस कर रहे हैं व्हाट इज PWM। PWM इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ऐसा सिग्नल जो बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, सो आप अपने
मोटर्स की स्पीड को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद आपको इंस्टेंटली रिवर्स डायरेक्शन में भी आप मोटर्स को घुमा सकते हैं, मतलब एकदम से आप अपने मोटर्स की डायरेक्शन को उल्टा भी कर सकते हैं। उसके अलावा है आइसोलेट्स द आर्डुइनो फ्रॉम द मोटर नॉइज एंड स्पाइक्स। ठीक है, आप अपने आर्डुइनो को क्रैश होने से भी बचा सकते हैं। जो भी आपके मोटर से थोड़ा बहुत करंट लीक हो जाता है, उसमें से मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, नॉइजेज आती हैं, करंट स्पाइक्स आती हैं, उससे आप अपने आर्डुइनो को खराब होने से बचा सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं की स्पेसिफिकेशन ऑफ आर मोटर ड्राइवर। सबसे पहली स्पेसिफिकेशन हमारी रहेगी ड्राइवर चिप। जो हमारी ड्राइवर चिप है वो एक आईसी है, और ये इस आईसी का नाम क्या है, L298N। हमारे मोटर ड्राइवर में एक आईसी लगा होता है, उसका नाम है L298N। और ये क्या है, ड्यूअल एच ब्रिज आईसी है। ठीक है, अभी ड्यूअल एच ब्रिज क्या होता है, ये बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है, जो कि हम आगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके सेकंड पॉइंट है हमारा मोटर वोल्टेज। ठीक है, मोटर वोल्टेज क्या होती है, मोटर वोल्टेज कितनी सपोर्ट करता है आपका मोटर ड्राइवर, वो करता है 5 वोल्ट से 35 वोल्ट तक की वोल्टेज को मतलब आसानी से इस्तेमाल कर सकता है और बिना किसी दिक्कत के। पर ये पीक आने पर 46 वोल्ट तक की भी पावर सप्लाई को झेल सकता है, उसके बाद में खराब होना शुरू हो जाएगा। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 5 वोल्ट से 35 वोल्ट तक का ही यूज करें फॉर द सेफ्टी ऑफ द सर्किट्स। ठीक है, लॉजिक वोल्टेज। अभी आपका लॉजिक वोल्टेज क्या रहेगी, मैं बताता हूँ। जैसे आपका आर्डुइनो यूनो है वो 0 से 5 वोल्ट तक का ही पावर सप्लाई आउटपुट दे सकता है, या तो 0 देगा या तो 5 वोल्ट देगा। ठीक है, तो आपका जो 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है फ्रॉम आर्डुइनो यूनो, ठीक है, वो आपके लॉजिक वोल्टेज हो जाएगी। मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट आप एक मोटर के लिए कितना दे सकते हैं, 2 एम्पेयर पर चैनल कंटिन्यूसली। ठीक है, 2 एम्पेयर पर चैनल मतलब जैसे एक मोटर के लिए आप 2 एम्पेयर दे सकते हैं, दूसरी मोटर के लिए आप 2 एम्पेयर दे सकते हैं। ठीक है, मोटर सपोर्टेड, ये दो डीसी मोटर सपोर्ट करता है या फिर एक स्टेपर मोटर सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब आप दो मोटर्स इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप इसे चाहे तो एक साथ दो मोटर्स या फिर चार मोटर्स भी अटैच कर सकते हैं, पर आपको दो दो मोटर्स के पेयर बनाने पड़ेंगे, उनकी डायरेक्शन और स्पीड एक बिल्कुल एक जैसी रहेगी। उसके बाद है ऑन बोर्ड रेगुलेटर। आपके पास एक 5 वोल्ट का ऑन बोर्ड रेगुलेटर भी देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक 5 वोल्ट का आउटपुट प्रोवाइड करेगा। अभी तो धीरे धीरे और आगे अच्छे से समझते हैं। ये है आपके इस पीपीटी की सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे ये जो जितने भी पिन्स है इसके अंदर, ये उसको समझने के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अच्छा वैसे मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा तो। वेट अ सेकेंड। ठीक है, अभी इस पीटी की नेक्स्ट पीटी में। ओके, सो अभी हम करते हैं बोर्ड पिन आउट। हमारे जितने भी अलग अलग पिन्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर आउट वन, आउट टू, आउट थ्री, आउट फोर देखने को मिल रहा हो। ठीक है, आप इस वाले मेरे कर्सर पे आते हैं, ये वाली जो पिन है ये आपकी मोटर वन के लिए है, और मोटर वन के लिए आपके पास एक आउट वन है, एक आउट टू है। ठीक है, यहाँ पे स्क्रूज लगे हुए हैं, इसको स्क्रू की मदद से लूज करके यहाँ पे वायर्स को अटैच करेंगे। ठीक है, ये आउटपुट वन मिलेगा आपको यहाँ से आउटपुट टू मिलेगा फॉर दी मोटर वन। ठीक है, मोटर टू के लिए आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जिसको हम आउटपुट थ्री एंड आउटपुट फोर प्रोवाइड करेंगे। क्या है, ये है हमारा L298N IC। ठीक है, और ये उसके अलग अलग पिन्स हैं, अलग अलग टर्मिनल्स हैं। हमारे पास इस मोटर ड्राइवर के मतलब इस आईसी के पीछे आपको एक ब्लैक कलर का मेटल पार्ट लगा हुआ दिख रहा होगा, इसको हम हीट सिंक कहते हैं। इतनी ज्यादा पावर
फ्लो के दौरान जब आपके इस मोटर ड्राइवर में से पावर फ्लो कर रही होती है टू द मोटर, तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। उस हीट को, वो हीट क्या है, आपके आईसी को डैमेज कर सकती है। आपके आईसी को डैमेज से बचाने के लिए हम एक हीट सिंक का इस्तेमाल करते हैं, जो आपके आईसी में आने वाली में जनरेट होने वाली हीट को बाहर की तरफ फेंक देता है और आपके आईसी को ठंडा रखने का प्रयास करता है। ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं, जैसे अपने दो सेक्शंस को पढ़ लिए, ये सेक्शन और ये सेक्शन। आप देखेंगे यहाँ पर एक और सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये आपकी पावर पेन है, जैसे आपका पावर पेन होती है, वैसे यहाँ पर भी आपको पावर पेन देखने को मिलते हैं। ये जो फर्स्ट वाली वायर है, ये आपकी इनपुट पिन है, ये आपकी पीएनडी है। ठीक है। और लास्ट वाली क्या है, आपकी आउटपुट पिन है। यहाँ पर आप 12 वोल्ट्स की पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे टू योर L298 एंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 वोल्ट पॉजिटिव लगाएंगे। और ये है जीएनडी, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप नेगेटिव टर्मिनल लगाएंगे। ठीक है। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपको 5 वोल्ट्स भी देखने को मिलेगा। ये 5 वोल्ट क्या है, ये एक आउटपुट होता है। ठीक है। ये एज आउटपुट काम करता है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक है। सो मैं आपको ये बता रहा था कि आपका जो L298 मोटर ड्राइवर मॉड्यूल है, वो आपको 5 वोल्ट्स की आउटपुट भी प्रोवाइड करता है। ये कैसे कर पाता है, क्योंकि आपके इस मॉड्यूल में एक 5 वोल्ट रेगुलेटर भी लगा होता है। ठीक है। ये 5 वोल्ट रेगुलेटर क्या करता है, आपके आने वाले बाहर के वोल्टेजेस को कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ये कहाँ से, आप जहाँ पे अपने 12 वोल्ट देखो, यहाँ पे आप 5, यहाँ पे आप अलग अलग वोल्टेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप 20 वोल्ट, 24 वोल्ट, 30 वोल्ट, 35 वोल्ट अलग अलग वोल्टेजेस यहाँ पर सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ये यहाँ से कितना आउटपुट मिलेगा आपको, 5 वोल्ट्स का आउटपुट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे, अच्छा हमें 5 वोल्ट्स के आउटपुट की जरूरत क्या है, हमें तो बस मोटर्स घुमानी है, तो ये पिन यहाँ पर आखिर कर क्या रही है, हमें यहाँ पे इसकी जरूरत क्या है, और 5 वोल्ट रेगुलेटर की एक्चुअली हमें क्या नीड है। मैं आपको समझाता हूँ इसकी नीड क्या है। होता ये है कि जैसे आपने पावर सप्लाई अपने मोटर ड्राइवर को दी, बट आप अपने Arduino Uno को भी पावर देना चाहते हैं, तो अपने Arduino Uno को पावर देने के लिए, अपने अलग अलग सेंसर्स को पावर देने के लिए हम यहाँ से एक आउटपुट ले सकते हैं, ताकि हमें एडिशनल और वायरिंग ना करनी पड़े। वायरिंग को आसान करने के लिए और यहाँ से एक रिलायबल 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए हम इसका यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है। अभी आपको दिखने की ENA/EN, ENA एंड ENP, ये क्या है, EN का यहाँ पे मतलब है अनेबल। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, EN का क्या मतलब है, अनेबल। इनको हम अनेबल पिन्स कहते हैं, अनेबल ए, अनेबल बी। इन पिन्स का क्या काम रहता है कि ये आपके जो मोटर्स होती हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करता है। इस वाले को हम कहेंगे ENA, इसको कहेंगे ENB। ENA मोटर ए को, यानी कि जो यहाँ पर कनेक्ट होने वाली मोटर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करेगा। ENB यहाँ पर कनेक्ट होने वाली मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेगा। ठीक है। इसके अलावा है IN1, IN2, IN3 एंड IN4। यहाँ पर आपको IN1, IN2, IN3, IN4 देखने को मिल रहा है। देखिए अलग अलग पिक्चर आपको यहाँ पर शो के रही होंगी। ठीक है। ये वाली जो पिन्स है, ये काम आती है आपके मोटर ड्राइव, मोटर्स की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। आपकी मोटर्स की डायरेक्शन है वो से कंट्रोल होती है। IN1 एंड IN2 आपकी मोटर एक डायरेक्शन कंट्रोल करता है, IN3, IN4 आप मोटर बी की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, आप ये जो थम्स अप स्पैम कर रहे हैं चैट से, ये ना करें, पढ़ाई पर फोकस करें। अगर आपको एक्चुअली अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बट आप ये चीजें चैट पे भी लिख कर बता सकते हैं। ठीक है। बार बार ऐसे थम्स अप स्पैम ना करें, पढ़ाई पर फोकस करें।
ठीक है, हमने इस पेज को अच्छे से पढ़ लिया है। अब बढ़ नेक्स्ट पेज पर, हाउ इट वर्क्स। इसका वर्क करने का प्रिंसिपल है एक एच ब्रिज। इनसाइड एट एट एच ब्रिज, इसलिए हम ड्यूअल एच ब्रिज भी कहते हैं। वन पर मोटर एंड एच ब्रिज इज अ सेट ऑफ फोर स्विचेस अरेंज्ड in an H shape around the motor by flipping different pairs of switches on and off. Current can flow through motors in either direction, which is what lets it spin forward and backward. ठीक है, आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ब्लॉक डायग्राम मिलेगा। ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसमें आपको अलग अलग एच ब्रिज देखने को मिलेंगे। एक एच ब्रिज आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एक एच ब्रिज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपको इसको समझने की जरूरत नहीं है, इतना जानने की जरूरत नहीं है, ये टेक्निकल नॉलेज के लिए आपको यहाँ प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, एक एच ब्रिज इस मोटर के लिए, एक एच ब्रिज मोटर के लिए। ठीक है, अच्छा इस लाइन का क्या मतलब था कि इसमें अलग अलग एच ब्रिज लगे हुए हैं, दो एच ब्रिज, हर एक एच ब्रिज में फोर स्विचेस होते हैं और वो फोर स्विच आपस में स्विच करते रहते हैं, आप डायरेक्शन को चेंज कर सकें। ठीक है, अभी दो ऑन हो जाएंगे, दो ऑफ हो जाएंगे, तीन ऑन हो जाएंगे, एक ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से ऑन ऑफ का पिन चलता रहता है, जिससे मोटर की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मोटर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए यहाँ पे आपको एक दो तीन चार, यहाँ पर भी आपको एक दो तीन चार, ये आपको जो आठ दो दो पेयर्स दिख रहे हैं, मतलब एक चार का पेयर यहाँ पे है, एक चार का पेयर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली क्या है, ये है आपके डायोड्स। ठीक है, ये है आपके डायोड्स। डायोड इस मोटर के लिए, ये चार डायोड्स इस मोटर के लिए हैं और ये चार डायोड्स इस मोटर के लिए। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आखिर हम डायरेक्शन कैसे करते हैं। जब आप कोडिंग करेंगे, इस प्रिंसिपल के बेस पर आप कोडिंग करेंगे, अपनी मोटर्स के लिए आप मोटर कैसे घुमाना चाहते हैं उसको जानने के लिए आपको इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। सेट आई एन वन आई एन टू और उसी प्रकार से आई एन थ्री आपको समझना है। हाई और लो, मोटर ए या फिर बी बिहेवियर, ई एन ए यानी बी ए बी मस्ट बी हाई फॉर ठीक है, यहाँ पे आप दिखेगा ई एन ई आई एन वन एंड आई एन। अभी हम क्या करने वाले हैं, हम ये सीख रहे हैं कि मोटर ए की, मोटर वन की को कंट्रोल कैसे किया जाता है, कोड के दौरान क्या लिखना पड़ता है जिसके द्वारा मोटर ए को कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, आपको ई एन ए को हाई रखना है। ठीक है, ई एन ए पर मतलब आप 5 वोल्ट सप्लाई करेंगे। ई एन वन को हाई रखना है, ई एन को लो रखना है। ठीक है, ई एन वन हाई रहेगा तो हमारी मोटर फॉरवर्ड चलेगी, मतलब आगे की तरफ चलेगी, मतलब क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगी। ईएन ए हाई रहेगा, ईएन वन लो रहेगा, केवल ईएन टू हाई रहेगा, तो उससे क्या होगा, डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी और पीछे की डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी। मान लीजिए ईएन ए हाई है, ईएन वन भी लो है, ईएन स्टॉप्स ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे और ये रुक जाएगा। मान लीजिए ईएन ए भी हाई है, ईएन वन भी हाई है और आई एन टू भी हाई है, क्या होगा, आपकी ब्रेक सप्लाई हो जाएगी इस सिचुएशन में जब चलेगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे ई एन ए लो है, आई एन वन हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, आई एन टू हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर ये ऑफ हो जाएगी आपकी मोटर, कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगी, फ्री स्पिन हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोड के दौरान आपको ऐसे ही हाई लो लिखना पड़ता है। फॉरवर्ड के लिए आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, फॉरवर्ड के लिए आई एन वन हाई, आई एन टू लो, बैकवर्ड के लिए आई एन टू। आई एन का मतलब यहाँ पे इनपुट है। ठीक है, जहाँ पे आपको आई एन देखने को मिले उसका मतलब इनपुट होता है, जहाँ पर भी आपको एन देखने को मिले उसका मतलब इनेबल होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम अपने मोटर ड्राइवर की मदद से पीडब्ल्यूएम पिन की सहायता से मोटर्स की स्पीड को कैसे कंट्रोल करते हैं। ई एन ए एंड ई एन बी डोंट जस्ट स्विच अ मोटर ऑन एंड ऑफ, ये उनको फीड करता है पीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन सिग्नल फ्रॉम Arduino, and you control speed. The motor only receive power during the on proportion of each pulse, so a wider pulse means a faster motor. ठीक है, अब इसका मैं आपको मतलब समझ
देता हूँ। इसका मतलब ये है जो आपकी PWM पिन है, तो उनसे एक आउटपुट लिया जाता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में। ठीक है, वो क्या करती हैं, आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करती है। और वो सिग्नल हल्का भी हो सकता है, सिग्नल मीडियम भी हो सकता है, सिग्नल बहुत मोटा चौड़ा भी हो सकता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है, ये पूरा सिग्नल ऑन है और फिर इतनी सी देर के लिए ऑफ है, फिर ऑन है, फिर सिर्फ इतनी सी देर के लिए ऑफ है। इसमें ये इतनी देर के लिए ऑन है और इतनी लंबी देर के लिए ऑफ आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब करंट आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है, करंट आ रहा है और यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, फिर करंट आ रहा है, फिर करंट नहीं आ रहा है, फिर करंट आ रहा है, फिर करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इन सभी चीजों की सहायता से हम ये देखते हैं कि PWM पिन के कारण हम अपने स्पीड है मोटर्स की, उनको अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके का सिग्नल जनरेट करवाएंगे से, तो मोटर की स्पीड क्या होगी, तो अगर आप इस तरीके का सिग्नल अपनी से जनरेट करवाएंगे तो आपको मीडियम स्पीड देखने को मिलेगी। अगर इस तरीके का आप सिग्नल जनरेट करवाते हैं आपको फास्ट स्पीड को मिलेगी। 5% ड्यूटी साइकिल, 50% ड्यूटी साइकिल, मीडियम स्पीड, 90% ड्यूटी साइकिल, फास्ट स्पीड। मान लीजिए आपके 100% स्पीड देंगे तो आपकी मोटर्स अपनी हाईएस्ट स्पीड पर चलेगी। ठीक है, आप अपने कोड में कैसे लिखते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप स्पीड को 0 से 255 तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्पीड को शून्य से लेकर 255 तक ही लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 255 पर मैक्सिमम स्पीड होगी और शून्य पर मोटर बिल्कुल भी नहीं चलेगी। मान लीजिए आपने स्पीड 200 कर दी तो वो फास्ट स्पीड के गिना जाएगा, या फिर मान लीजिए आपने 250 कर दी तो फास्ट स्पीड आ जाएगी। 150 कर दी, यहाँ पर अपने कोड में 150 लिख दिया, 150 लिखा तो आपको मीडियम स्पीड देखने को मिलेगी। आपने 100 लिख दिया तो आपको लो स्पीड देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ PWM। PWM आउटपुट्स है, ठीक है, जिसके कारण हम स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। अभी अगला टॉपिक है हमारा राइटिंग इट टू आर्डिनो। ठीक है, अभी ये हम करने वाले हैं हमारे सेशन में। तो अभी मैं आप लोगों को एक 5 मिनट्स का, या नहीं ऐसे करते 2 मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं। आप उठकर एक बार पानी वगैरह पी लीजिए, उसके बाद हम इस लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू करेंगे।